अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा केमिस्ट्री। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में मेटर की क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। हमने मेटर को प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्लासिफाई किया था। फिर प्योर सब्सटेंस में हम लोगों ने एलिमेंट्स और कंपाउंड जो था वो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मिक्सचर। तो इससे पहले आप लोग जैसे प्रीवियस लेक्चर भी देखे तब आपको इसकी समझ आ जाएगी। मिक्सचर मिक्सचर हमारे पास क्या होते हैं? मटेरियल फॉर्म बाय द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। मतलब अगर हमारे पास टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस होंगे और इनका फिजिकल कंबाइन हो जाए तो इसे हमारे पास क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। सब्सटेंसेस हमारे पास, ये जो हमारे पास सब्सटेंसेस होंगे ये हमारे पास एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और या कंपाउंड भी हो सकते हैं या बोथ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड होंगे या बोथ हो सकते हैं। और एक दूसरा जो चीज है वो यहाँ पर फिजिकल कॉम्बिनेशन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास फिजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। अच्छा, आप लोगों को अगर पता हो मिक्सर में हमारे पास क्या होता है? नो केमिकल कॉम्बिनेशन। मिक्सर में हमारे पास नो केमिकल कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये केमिकल कॉम्बिनेशन और फिजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं? अगर हमारे पास वन और मोर देन टू और मोर देन टू हमारे पास सब्सटेंसेस होंगे, वो क्या करते हैं? वो केमिकली रिएक्ट करते हैं। वहां पर रिएक्शन होता है, वहां पर रिएक्शन होता है और हमारे पास जो बॉन्ड है उनकी ब्रेकिंग होती है और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें, इस तरह हमारे पास है H2 प्लस O2। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास वाटर बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास टू डिफरेंट एलिमेंट है, वो केमिकली रिएक्ट करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं और ओल्ड बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होती है और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इस वजह से हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन में एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। केमिकल कॉम्बिनेशन अगर हम देखें हमारे पास क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है, ये ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसकी वजह से हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम फिजिकल कॉम्बिनेशन में देखें तो फिजिकल कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या होता है कि फिजिकल कॉम्बिनेशन से हमारे पास कोई जो है नो केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। यहाँ पर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ना हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है, न बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है और न न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। ये केमिकल कॉम्बिनेशन का अपोजिट जो है वो फिजिकल कॉम्बिनेशन है। तो हमारे पास मिक्सचर में क्या होता है कि जब हमारे पास टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस होंगे वो फिजिकली कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बनाएंगे? मिक्सचर बनाएंगे। फिजिकल कॉम्बिनेशन में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो मिक्सचर में अगर हम एग्जांपल्स देखें तो फर्स्ट हमारे पास बहुत साल्ट प्लस वाटर। अगर आप आपस में साल्ट और वाटर को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास साल्ट प्लस वाटर का क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। और दूसरा हमारे पास एयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर हमारे पास क्या है? ये मिक्सचर है। ये किस चीज का हमारे पास मिक्सचर है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। एयर में हमारे पास मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, आर्गन प्रेजेंट है, नोबल गैसेस प्रेजेंट है। तो हमारे पास एयर हो गया, ये हमारे पास क्या है? ये एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट टर्म एलाइज। एलाइज हमारे पास क्या है? ये एक मिक्सचर है। ये किस चीज का मिक्सचर है? एलाइज हमारे पास क्या होते हैं? यहाँ पर हमारे पास दो मेटल प्लस मेटल या मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल प्लस मेटल या किस चीज की? मेटल प्लस मेटल या मेटल प्लस नॉन मेटल, इसकी जो है हमारे पास इसकी फिजिकली कंबाइन होते हैं। ये क्यों कंबाइन होते हैं? क्योंकि अगर क्या करते हैं कि इसे हमारे पास कहते हैं कि मिसाल के पर इसके रेसिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? ये कॉम्बिनेशन करते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई एक मेटल है उसकी हार्डनेस को हम इंक्रीज करते हैं तो किसी और मेटल्स के साथ इसे फिजिकली कंबाइन करते हैं जो हमारे पास बनता है, तो इससे हमारे पास क्या होती है कि इसकी जो हार्डनेस है वो और इंक्रीज हो जाती है। इस वजह इसकी रेसिस्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको फिजिकली कंबाइन करते हैं। तो एलॉयज हमारे पास क्या होते हैं?
ये मेटल प्लस मेटल की फिजिकल कॉम्बिनेशन या मेटल प्लस नॉन मेटल, वन एटलीस्ट वन मेटल का होना जरूरी है, उस कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल ऑफ मिक्सचर है। और ये क्या करते हैं, अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिससे हार्डनेस हो गया या कंडक्टिविटी हो गया, वो इंक्रीज करने के लिए हम एलॉयज बनाते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है मिक्सचर की, अगर हम इसमें से देखें, फर्स्ट जो हमारे पास है नो फिक्स्ड रेशो अमंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। मतलब जब हम दो कंपोनेंट्स मिक्सचर में होते हैं, उनके दरमियान कोई जो है फिक्स्ड रेशो नहीं होता। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से देख लें, अगर हम इसे एक एग्जांपल से देख लें, अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास एक शुगर प्लस वाटर का सोल्यूशन है, हमने क्या किया कि एक चम्मच शुगर लिया और 1 ग्लास वाटर में ऐड किया, और ये हमारे पास क्या बना, एक मिक्सचर बना। इसके बाद हमने क्या किया कि 2 चम्मच हमने शुगर लिया और इसके साथ साथ 1 ग्लास वाटर लिया, 1 ग्लास वाटर लिया, इससे हमने क्या बनाया, मिक्सचर बनाया। फिर हमने क्या किया कि 3 चम्मच हमने शुगर लिए और इसके साथ साथ 1 ग्लास ऑफ वाटर हमने ऐड किया, तो इससे हमने क्या बनाया, मिक्सचर बनाया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने पहले क्या किया कि 1 चम्मच शुगर लिया और 1 ग्लास वाटर लिया, हमने इसे क्या बनाया, मिक्सचर बनाया। इसके बाद हमने क्या किया कि 2 चम्मच शुगर लिए, 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, उससे हमने क्या बनाया, मिक्सचर बनाया। इसके बाद हमने क्या किया कि 3 चम्मच शुगर लिया और 1 ग्लास वाटर, उसे भी हमने क्या बनाया, मिक्सचर बनाया। तो इसका मतलब यह है यहाँ पर कोई फिक्स्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन कंपोनेंट होते हैं, उनकी कोई फिक्स्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये हम नहीं कह सकते अगर हम 1 चम्मच शुगर लेंगे और 1 ग्लास वाटर लेंगे तब हमारे साथ मिक्सचर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होती है कंपोनेंट्स के, जो मिक्सचर की कंपोनेंट्स होंगे, उनके लिए कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होगी। और यहाँ पर अगर एक चम्मच और 1 ग्लास वाटर होंगे, वो भी हमारे पास मिक्सचर होगा, या 2 चम्मच शुगर होंगे, 1 ग्लास वाटर होगा, तब भी हमारे पास क्या होगा, वो मिक्सचर ही होगा। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास जो कंपोनेंट्स मिक्सचर होते हैं, उनके दरमियान कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होती। सेकंड जो हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे पास मिक्सचर होता है, इसमें जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं। फर्स्ट हमने लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर हमारे पास होती है फिजिकल कॉम्बिनेशन से, यहाँ पर हमारा मतलब यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन नहीं होता, तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं। एक एग्जांपल से ये देख लेते हैं कैसे रिटेन करते हैं। मतलब ये लेके अगर आपने शुगर प्लस वाटर का सोल्यूशन बनाया है, शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर आपने बनाया है, तो आप खुद देख सकते हैं, आप इस मिक्सचर को देखिए, आपने क्या मिला इसमें, शुगर प्लस वाटर। आप इस मिक्सचर में देखिए तो इस मिक्सचर में स्वीटनेस होगी, जो इसका टेस्ट होगा वो स्वीट होगा। ये टेस्ट इसका स्वीट किसकी वजह से होगी, इसका जो स्वीटनेस होगी वो किसकी वजह से होगी, वो शुगर की वजह से होगी। ये प्रॉपर्टी किसकी है, शुगर की है। और इसके साथ साथ ये जो मिक्सचर होगा वो उसके अंदर फ्लूइडिटी होगी, फ्लूइडिटी होगी। वो फ्लूइडिटी किसकी वजह से होगी, वो वाटर की वजह से होगी। अच्छा, आप देख लिए ना आप लोगों ने, हमारे पास शुगर आप लोगों को पता है कि स्वीट एंड टेस्ट होता है, और वाटर जो है वो फ्लूइड के अंदर फ्लूइडिटी होती है। जब आपने इन दोनों का मिक्सचर बनाया, तो मिक्सचर में हमने देखा कि जो वाटर शुगर का स्वीटनेस की जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो उसने रिटेन की, उसने बरकरार रखी, ठीक है। और वो जो हमारे पास मिक्सचर था वो स्वीट एंड टेस्ट था। और इसके साथ साथ जो वाटर से हमारे पास क्या थी, वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो फ्लूइडिटी है। अब जो हमारे पास मिक्सचर बना है वो भी फ्लूइड है, मतलब वो उसके अंदर जो वाटर की फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी है वो शो कर रहा है। तो इस वजह से जो हमने देखा कि जो मिक्सचर था, उनकी जो 2 कंपोनेंट थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन किया, बरकरार रखा। इसके साथ साथ थर्ड जो हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिजिकल मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल मेथड हमारे पास क्या जाते हैं, जिस तरह फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग,
डिस्टिलेशन, इस तरह बहुत प्रोसेस है। ये हमारे पास क्या है, फिजिकल मेथड है। मतलब इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास मिक्सचर होंगे उनके अंदर जो कंपोनेंट होंगे उसको हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं, मतलब अगर हम देखें हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है, वो किस चीज का है, साल्ट प्लस वाटर का सोल्यूशन है, साल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर है। अब हम इसे सेपरेट, इस जो मिक्सचर है इसे हम सेपरेट करना चाहते हैं। क्या सेपरेट करना चाहते हैं कि इससे हम साल्ट और वाटर सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम इसको बॉइलिंग मेथड्स के जरिए कर सकते हैं। इसे किस तरह कर सकते हैं कि हम इसको हीट अप करेंगे, बॉइलिंग मेथड्स के जरिए हम क्या करेंगे, इसको हीट अप करेंगे। जब हम इसको हीट अप करेंगे, जो इससे मिक्सचर से जो वाटर होगा, वाटर जो होगा वो एवापोरेट हो जाएगा, जो वाटर होगा वो एवापोरेट हो जाएगा। और जो हमारे पास साल्ट है, साल्ट हमारे पास क्या होगा, वो नीचे रह जाएगा, वाटर एवापोरेट हो जाएगा और साल्ट हमारे पास नीचे रह जाएगा। इस तरह हमने बॉइलिंग, जो हमारे पास एक फिजिकल मेथड है, इसके जरिए एक मिक्सचर को क्या किया, सेपरेट कर दिया। इसके साथ अगर आप एक दूसरा एग्जांपल देखें, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में अगर आप देखें, ये भी हमारे पास फिल्ट्रेशन क्या है, हमारे पास एक फिजिकल मेथड है। आपके पास एक सोल्यूशन है, आपके पास एक मिक्सचर है सैंड प्लस वाटर, आपके पास एक मिक्सचर है। अब आप क्या करना चाहते हैं, इस मिक्सचर को, ये दो कंपोनेंट है सैंड और वाटर, आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं। आप इसे कैसे सेपरेट करेंगे, फिल्ट्रेशन मेथड। आप क्या करेंगे कि इस तरह आप इस तरह वो एक बीकर के ऊपर आप फिल्टर पेपर रख देंगे। आपने फिल्टर पेपर रख दिया, आपने ये मिक्सचर उठाया, ऊपर से इस तरह आपने मिक्सर डाला। जैसे आपने मिक्सर डाला तो अब क्या होगा कि हमारे पास जो सैंड होगा वो ऊपर रह जाएगा, सैंड ऊपर रह जाएगा, और जो वाटर होंगे वो नीचे चले जाएंगे, वो वाटर चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। आप देखा हमारे पास जो फिल्ट्रेशन, जो फिजिकल मेथड है, इसके जरिए हमने इस मिक्सचर के दो कंपोनेंट को क्या किया, सेपरेट कर लिया। ठीक है। फोर्थ जो हमारे पास है मिक्सचर है, वो नो केमिकल फार्मूला, मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। मतलब अगर आपने यहाँ पर देखा कि साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, ऐसे आपने क्या बनाया है, एक मिक्सचर बनाया है। साल्ट में हमारे पास अगर देखिए, अगर यहाँ पर हमारे पास साल्ट का NaCl साल्ट है, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर H2O, तो आपने इसे एक मिक्सचर बनाया। अब इस मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं है, अब इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास है वो क्या है कि इसका नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मिक्सचर हमारे पास होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता। मतलब हमारे पास इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब क्या है, पहले शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, इसका मतलब अगर हमारे पास प्योर वाटर है, हमारे पास क्या है, प्योर वाटर है, अगर हमारे पास प्योर वाटर है, प्योर H2O है, तो ये क्या होगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब आइस है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जैसे ही अगर हमारे पास प्योर वाटर है, जैसे ही टेम्परेचर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जैसे हम टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेंगे तो हम क्या होता है, हमारे पास जो वाटर है वो गैसेस में कन्वर्ट होंगे, वो बॉयल हो जाएंगे, मतलब वो गैसेस में कन्वर्ट होंगे। और इस तरह अगर हमारे पास प्योर वाटर का आइस है तो वो क्या होंगे, अगर हम जैसे इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाएंगे, जैसे ही हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाएंगे तो वो जो क्या होगा, वाटर वो मेल्टिंग स्टार्ट होगा, मतलब डायरेक्ट मेल्ट होगा। ठीक है। तो इसका मतलब यह है शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इनका फिक्स्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का फिक्स्ड होता है। लेकिन मिक्सचर में हमारे पास जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं वो कंबाइन होते हैं और इसका फिजिकल कंबाइन होते हैं, तो इसका जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, शार्प नहीं होता। मतलब अगर आपने मिसाल के तौर पर साल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन आपने मिक्सचर बनाया है, अब साल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर आपने बनाया है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, आप लोगों को पता है कि वाटर का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इस जो मिक्सचर होगा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो फिक्स्ड नहीं होगा,
वो फिक्स नहीं होगा। मतलब अगर हम इसको बैलेंस पॉइंट अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये बॉइल्ड नहीं होगा। मतलब इसका जो बैलेंस पॉइंट होगा वो हमारे पास एक रेंज में होगा। जिस तरह अगर हो सकता है कि इसका बैलेंस पॉइंट हमारे पास हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह हमारे पास एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, हमारे पास एक रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो इस क्योंकि हमारे पास तो डिफरेंस ऑफ कौन से होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि जो इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, शार्प नहीं होते। तो चैप्टर जो लास्ट इंपॉर्टेंट है, नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर हमारे पास कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती। जिस तरह अगर हमने वो कंपाउंड में देखा था कि H2 प्लस O2, इससे हमारे पास एक न्यू कंपाउंड बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है वाटर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती। मतलब यहाँ पर हमारे कोई केमिकल रिएक्शन होता ही नहीं है, इस वजह से हमारे पास यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, अब यह बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी टाइप्स हमारे पास इसके दो टाइप्स हैं। अगर हम टाइप्स में देखें तो इसके हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। दो टाइप्स है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है और एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। टाइप्स में हमारे पास दो है इसके, एक हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अच्छा, होमोजेनियस मिक्सचर हमारे पास कौन सा मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर हमारे पास कौन सा मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर हमारे पास वो मिक्सचर होता है जिसके हमारे पास ये जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है और हमारे पास वो एक सिंगल फेज में अपीयर होता है। मतलब क्या, होमोजेनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर having uniform composition and appear in a single phase। अच्छा, होमोजेनियस मिक्सचर में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास वो टाइप ऑफ मिक्सचर है जिसमें हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है और जो इसका वो अपीयर्स है ना सिंगल फेज। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन और सिंगल फेज। इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब है कि जो हमारे पास जब हम मिसाल के पास साल्ट को हम वाटर में ऐड करते हैं तो साल्ट क्या होता है, तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वाटर। मतलब साल्ट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है वाटर में। इसका अगर यहाँ पर आपने एक वाटर लिया है और आपने इसमें क्या किया, ऊपर से साल्ट ऐड किया है, आपने यहाँ पर साल्ट ऐड किया है, अब ये हमारे पास क्या बना, एक मिक्सचर बना। तो ये साल्ट क्या करेगा, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना साल्ट यहाँ पर होगा उतना साल्ट यहाँ पर होगा, जितना यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर होगा, जितना यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर होगा। ये साल्ट है ये पानी में क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आपने एक मिक्सर बनाया, आपने क्या किया कि आपने यहाँ से एक चम्मच मिक्सर उठाया, आपने एक चम्मच टॉप से उठाया, एक बॉटम से उठाया, तो आप देखेंगे कि जो टॉप का है उसमें हमारे पास क्या होगा, आप इसके लेने से करेंगे तो यहाँ पर जो जितना साल्ट होगा, यहाँ पर जितना साल्ट होगा और यहाँ पर जितना साल्ट होगा उसकी कंपोजिशन सेम होगी। मतलब जहाँ जितना साल्ट यहाँ पर होगा पानी में उतना साल्ट यहाँ पर होगा। मतलब थ्रू आउट जो मिक्सर होगा उसमें हमारे पास साल्ट एंड वाटर की जो कंपोजिशन होगी वो सेम होगी। ठीक है, और दूसरा हमारे पास सिंगल फेज में अपीयर होंगे। इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि जो कंपोनेंट्स होंगे उनके दरमियान नो क्लियर बॉन्ड नहीं, मतलब यहाँ पर कोई क्लियर बॉन्ड नहीं होती।
इसका मतलब क्या है, आपने यहाँ पर ये सोल्यूशन देखे, अगर आप खुद घर में देखें, आपने साल्ट प्लस वाटर का सोल्यूशन बनाया, तो आप मतलब नहीं देख सकते, आपको एक सिंगल लिक्विड फेज में वो नजर आते हैं, आप उसके दरमियान कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आप ये जो साल्ट और वाटर है उसको आपस में सेपरेट नहीं कर, मतलब अकेले अकेले नहीं देख सकते, वो आपको सिर्फ एक ही फेज में नजर आता है, वो लिक्विड फेज में आपको नजर आता है। तो इसका मतलब होमोजेनियस मिक्सर हमारे पास कौन सा मिक्सर हो गया, मिक्सर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड अपीयर इन अ सिंगल फेज। तो हमारे पास क्या हो गया, होमोजेनियस मिक्सर हो गया। और होमोजेनियस मिक्सर का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे वो है एयर। एयर हमारे पास क्या है, ये होमोजेनियस मिक्सर है। वो किस तरह होमोजेनियस मिक्सर है, अगर एयर में देखें तो एयर हमारे पास, आप लोगों को मैंने इससे पहले जो मिक्सर की एग्जांपल में बताया था कि हमारे पास क्या है, मिक्सर ऑफ गैसेस है। तो इसमें हमारे पास क्या होती है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ गैसेस होती है वो यूनिफॉर्म होती है। मतलब अगर यहाँ पर देखें तो नाइट्रोजन की हमारे पास 78% होता है। तो हर जगह पर हमारे पास क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर देखें, अगर यहाँ से आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन की जो परसेंटेज होगी 78% होगी। आपने वहां पर देखा, वहां पर हमारे पास कितने होगी नाइट्रोजन की परसेंटेज, वहां पर भी 78 होगी। ठीक है। इस तरह अगर आप ऑक्सीजन करेंगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा, 21% होगा। इस तरह हमारे पास आर्गन की और इस तरह नोबल गैसेस की हमारे पास परसेंटेज होगी, और तो परसेंटेज क्या होगी, यूनिफॉर्म परसेंटेज होगी। इस तरह हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एलॉयज। एलॉयज क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। और सेकंड जो हमारे पास है वो है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होमोजेनियस का अपोजिट है। इसमें हमारे पास क्या होती है, मिक्सचर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड अपीयर more than one phase, more than in one phase। यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, ये इसका अपोजिट है। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। अगर हमारे पास ये क्या होता है, सिंगल फेज में हमारे पास ये अपीयर नहीं होता। इसका मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म का अपोजिट है। मतलब अगर आपने कोई एक मिक्सर बनाया है, आपने कोई एक मिक्सर बनाया, यहाँ पर आपने दो चीजों का एक मिक्सर बनाया है, तो आप देखेंगे जब आप यहाँ से मिक्सचर उठाएंगे और यहाँ से मिक्सचर उठाएंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास होगी, जो दो कंपोनेंट्स की जो कंपोजिशन होगी, जो मिकदार होगी, वो यहाँ पर डिफरेंट होगी, यहाँ पर डिफरेंट होगी। तो अगर तो इस वजह से हमारे पास जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है उसमें हमारे पास जो कंपोजिशन होती है वो एट एवरी रीजन हमारे पास क्या होती है, कंपोजिशन डिफरेंट होती है, कंपोजिशन चेंज होती है। ठीक है। और हमारे पास क्या होता है कि वो सिंगल फेज में हमें नजर नहीं आता। यहाँ पर हमने होमोजेनियस हमने कहा, हमारे पास यहाँ पर क्या था, सिंगल फेज में नजर आता। यहाँ पर हमारे पास क्या होती है कि क्लियर बाउंड्रीज होती है। यहाँ पर हम देखते हैं क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन द कंपोनेंट। यहाँ पर हम क्लियर बाउंड्री देख सकते हैं बिटवीन द कंपोनेंट। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल में देखें, सैंड प्लस वाटर। अब अगर इसमें आप देखें, अगर सैंड प्लस वाटर में आप देखें तो क्या होता है कि हमारे पास अगर हम सैंड वाटर में डालेंगे तो थोड़ा टाइम के बाद क्या होगा कि सैंड जो होगा वो जाके बॉटम में बैठ जाएगा, वो बॉटम में चला जाएगा, और जो वाटर है वो हमारे पास क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। हम क्लियर बाउंड्री देख सकेंगे कि जो सैंड होगा वो हमारे पास नीचे बॉटम में होगा और जो वाटर होगा वो टॉप पर होगा। और इसके साथ साथ आप लोग ये भी दे सकते हैं ऑयल प्लस वाटर। ऑयल प्लस वाटर आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप क्या करें कि वाटर ले लें, उसमें ऑयल डाल दें तो क्या होगा, जो ऑयल है वो लेस डेंसर है, तो क्या होगा, जो ऑयल है वो अपर
अपर लेयर, इस तरह हमारे पास 2 लेयर बन जाएंगे। अगर आपने ऑयल और वाटर का ऐड किया है तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास ऊपर यहाँ पर हमारे पास अगर हम इससे वाटर को रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास क्या होगा, इस तरह एक लेयर, ये हमारे पास बॉटम में क्या होंगे, वाटर प्रेजेंट होंगे। और इसके साथ साथ अगर हम ब्लैक को हम किससे रिप्रेजेंट करें, ऑयल को हम ब्लैक से रिप्रेजेंट करें, तो ऑयल हमारे पास यहाँ पर हमारे पास टॉप पर हमारे पास ऑयल प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर हम क्लियर देख सकेंगे, हमारे पास क्लियर बाउंड्री होगी। हम कैसा देख सकेंगे, ऊपर जो है हमारे पास ऑयल प्रेजेंट है और नीचे जो है हमारे पास वाटर प्रेजेंट है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। तो हाँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर देखेंगे। थैंक यू।